समझो और सुनाओ। इस संवाद में लेखक ने बड़ों के आदेश, नियमों के पालन, अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया है। यहाँ पे एक संवाद लेखन है, यानी बच्चे हैं और उनकी आंटी है, इनके बीच संवाद हो रहा है किसी विषय के ऊपर। तो इस संवाद लेखन में लेखक ने बड़ों के जो आदेश है, यानी बड़े हमें जो काम देते, आदेश देते, जो सूचनाएं देते हैं, इन सूचनाओं का हमें पालन करना चाहिए, उनका आदेश का पालन करना चाहिए। जो नियम है सार्वजनिक जगहों पे किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जो नियम बनाए जाते हमारे प्रशासन की ओर से, इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अनुशासन में रहना, यदि हम इस बात को हमारे बचपन में या विद्यार्थी दशा में इसका पालन करें तो आगे चल के इसका बहुत ही हमारे जीवन में क्या होता है, फ़ायदा होता है। एवं देश प्रेम की भावना जो इसमें लेखक ने बच्चों के प्रति जगाने की जो काम किया है, या उनमें भावना को बढ़ावा देने का काम किया है। जो सार्वजनिक संपत्ति है, इन सार्वजनिक संपत्तियों का रख रखाव, उनकी सुरक्षा करने का काम हमारा ही होता है, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति हमारी जो सरकार है, प्रशासन है, ये हमारे लिए बनवाई जाती है। इसलिए इन सार्वजनिक जगहों का या सार्वजनिक जो स्थल है, इनकी रख रखाव, सुरक्षा करने का काम हमारा होता है। अब हम इस संवाद को पढ़ते हैं। चित्र में जैसे नज़र आ रहा है कि कुछ बच्चे तैयारी करके कहीं जाने के लिए तैयार हुए दिखाई दे रहे, और उनके साथ एक आंटी है या टीचर है। वह हम आगे पढ़ते तभी पता चलेगा। हम पहले पात्रों का परिचय करते हैं। क्रिसमस का अवकाश था। क्रिसमस का जो हर साल दिसंबर महीने में आता है, जैसे गणपति का अवकाश, दिवाली का अवकाश, गर्मी का अवकाश, वैसे क्रिसमस का अवकाश होता है। अवकाश मतलब छुट्टियाँ। जॉन, अच्युत, अर्चना, विप्लव, प्राची, तबस्सुम, इब्राहिम सभी लावण्या के घर इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ये सारे बच्चे किसके घर पे इकट्ठा हुए? लावण्या के घर पे। और वहाँ पे सब इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पे ये जाना चाहते हैं उसके बारे में शायद बातचीत होगी, या किसी विषय को लेके वो बातचीत चल रही है उनके बीच में। तभी जॉन कहता है, मित्रों, छुट्टियाँ चल रही है। विद्यालय में अपनी सैर पर 10 से 15 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। चलो आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। शुभ कार्य में देरी क्यों? और जॉन जो है वह सभी मित्रों को कहता है कि अपनी जो क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही है, तो इस छुट्टियाँ से पहले हमें विद्यालय में क्या है, एक निबंध लिखने के लिए कहा है। अपनी सैर इस विषय पे 10 से 15 वाक्य में क्या करना है, निबंध लिखना है, या इसके ऊपर लिखने के लिए कहा गया है। तो कहता है कि चलो आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। और जो गांव के बाहर, शहर के बाहर जो नदी है, वो कहता है कि चलो हम सब आज नदी में जाते और नाव की सैर करते हैं। शुभ कार्य में देरी क्यों? और कहता है कि जो अच्छा काम होता है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, उसको शीघ्र से करना चाहिए। अर्चना, नदी तो यहाँ से दूर है, बस से जाना पड़ेगा। और अर्चना कहती है कि नदी तो यहाँ से बहुत दूर है
और नदी पे जाने के लिए बस से जाना पड़ता है, या हमें बस से जाना होगा। विप्लव, वहाँ आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। विप्लव कहता है कि यदि हम अभी नदी जाएंगे तो वहाँ आने जाने में हमारा पूरा दिन जाएगा। अच्युत, इतने पैसे भी अपने पास नहीं है, खाना भी नहीं खाया है, भूखे भजन न होई गोपाला। भूखे भजन न होई गोपाला मतलब खाली पेट काम करना नहीं होता है। यदि हम लोग भूखे हैं, हमारा पेट खाली है, तो कोई भी काम हमसे नहीं हो सकता है। वह काम कितना भी छोटा हो, कितना भी आसान हो, तभी हमारा मन नहीं लगता है उस काम में, या उस काम को हम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए खाना खाकर काम करना चाहिए। भरपेट खाने के बाद ही हमें काम करना चाहिए। तो अच्युत क्या कहता है कि इतने पैसे भी अपने पास नहीं है, मतलब जो बस से जाने आने के लिए जो किराया है या जो टिकट है, उसके पैसे भी हमारे पास नहीं है। खाना भी नहीं खाया है, और हम लोगों ने अभी खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि नदी पे जाने के लिए या जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं, इससे पहले किसी ने बताया नहीं था या प्रोग्राम नहीं बना था, इसलिए कोई भी तैयारी करके नहीं आया था। और कहता है कि भूखे भजन न हुई गोपाला, अर्थात खाली पेट काम करना नहीं होता है। प्राची, घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं है। और यहाँ पे जो प्राची है उसने कहा कि अपने घर वालों को बिना बताए इतना दूर जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और कभी भी क्या है, यदि आप लोगों को भी घर से बाहर जाना पड़ेगा, या आप लोग घर से जाते हैं, तभी आप लोग घर वालों को सूचित करिए, उनको बता के जाइए। तो यही बात यहाँ पे प्राची ने अपने सारे मित्रों को कहा है कि घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना क्या है, बाहर जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो हमें पहले हमारे घर वालों से क्या है, परमिशन लेना आवश्यक है। इब्राहिम, साथ में कोई बड़ा भी तो होना चाहिए। और इब्राहिम जो है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है, क्योंकि ये सारे बच्चे हैं और नदी पे वह घूमने के लिए जा रहे, या फिर नाव में बैठने के लिए, सैर के लिए जाना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पे जब जाते या बाहर किसी भी जगह पे जाते, तो आपके साथ ध्यान रखने के लिए बड़ों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इब्राहिम ने कहा कि साथ में कोई बड़ा भी तो होना चाहिए। जॉन, मार्था आंटी घर पर ही है, उनको साथ ले सकते हैं, वही हमारी नायक होगी। नायक मतलब लीडर। तो जॉन कहता है कि जो मार्था आंटी है वह घर पर ही है, उनको हम लोग क्या करते, साथ में लेते, हमारे साथ उनको भी नदी पे लेके चलते हैं, और वही हमारी क्या है, नायक बनेगी, हमारी लीडर बनेगी। लावण्य, तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो। आवश्यक खर्चे के लिए पैसे एवं खाने पीने के सामान लेकर कल प्रातः 8 बजे एसटी स्टैंड पर सभी मिलेंगे। और लावण्या ने जॉन की जो बात है, जॉन जो बात रखी है कि मार्था आंटी को क्या है, साथ में लेने की, तो लावण्या कहती है कि तुम्हारी बात क्या है, ठीक है, उचित है कि हमें मार्था आंटी को साथ में लेना ठीक होगा। और वह कहती है कि तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो, मतलब कल हम नदी पे सैर के लिए जाएंगे और उनको कल के लिए तैयार करना है। आवश्यक खर्चे के लिए पैसे एवं खाने पीने के सामान लेकर कल प्रातः 8 बजे एसटी स्टैंड पर सभी को मिलना है, ये सभी लोग मिलेंगे। और यहाँ पे लावण्या ने सबको कहा कि हमारे आवश्यक खर्चे के लिए
मतलब हम लोग बस से जाएंगे तो उसका जो टिकट है, किराया, उसके पैसे तथा वहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा जो होगा, तो उसके लिए क्या है, आवश्यक खर्चे तथा खान पान के लिए सामान अपने पास रखना है, या सामान लेकर कल सुबह 8 बजे उसने जो बस स्टैंड है, एसटी स्टैंड है, तो इस पे सबको इकट्ठा होने के लिए कहा है। और वहाँ पे सब बच्चे एक साथ में 8 बजे एसटी स्टैंड पर मिलेंगे। सभी अपने अपने घर जाते हैं और इस सूचना के बाद सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं, निकल जाते हैं कल की तैयारी के लिए। सूचना अनुसार तैयारी के साथ दूसरे दिन बस स्थानक पर सभी एकत्रित होते हैं और जो सूचना दी थी लावण्या ने सबको, तो इस सूचना के अनुसार तैयारी के साथ सब बच्चे तैयारी करके आए। दूसरे दिन बस स्थानक पर सभी एकत्रित हुए हैं। बस आते ही सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही बस एसटी स्टैंड पर आती है, खड़ी होती है, तो बस आते ही सभी बच्चे क्या है, उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। मार्था आंटी, रुको, सुनो सभी बच्चों। और जो बच्चे भाग रहे या दौड़ पड़ते बस को देखते ही, तो मार्था आंटी उनको रोकने के लिए कहती है। वो कहते हैं कि सुनो सभी बच्चों, रुको। लावण्या, क्या हुआ आंटी जी, यही बस नदी तक जाएगी। तभी लावण्या आंटी को कहती है, माता आंटी को, कि क्या हुआ, आपने सभी को रुकने के आदेश दिया है, रुकने के लिए कहा है, यही बस तो क्या है, नदी पे जाती है। जॉन, हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। जॉन कहता है कि हम अंदर जाकर सबके लिए फटाफट क्या करेंगे, सीट पकड़ते हैं। जैसे ये दृश्य हम लोगों ने किसी गांव में देखते हैं, जहाँ पे क्या है, जो आने जाने के लिए वहाँ पे सुविधाएं कम होती है, बस की सुविधाएं या कोई वाहन की सुविधा नहीं होती, तो दिन में 1 या 2 बार ही क्या है बस आती है। तो वहाँ पे लोग इसी तरह से बस आते ही उसके पीछे भागते हैं या अंदर सीट मिलने के लिए, पकड़ने के लिए फटाफट अंदर चढ़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जॉन कहता है कि हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। प्राची, जगह पकड़ने के लिए खिड़की से सीट पर अपना सामान रख देते हैं। प्राची ने एक सुझाव दिया कि सीट पाने के लिए या जगह पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो बस की खिड़की होती है उस खिड़की से सीट पर अपना अपना सामान रख देते हैं। मतलब वो सीट क्या है, उनके लिए रिजर्व हो गई है, आरक्षित हो गई, ऐसा उसका मतलब है। गांव में भी ऐसा ही होता है। मार्था आंटी, शांत हो जाओ सब। विद्यालय में तुम लोगों को क्या यही पढ़ाया गया है? पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो। उससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को चढ़ने दो। तभी मार्था आंटी सबको शांत कराती है और वो कहते हैं कि क्या विद्यालय में, पाठशाला में तुम लोगों को यही सिखाया है, यही पाठ पढ़ाया गया है कि ऐसे ही भाग दौड़ के या सीट पाने के लिए उसको, ये जो अलग अलग तरह के उन्होंने कहा है उसका पालन करने का, यही बात आप लोगों को कही गई है। पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो। मार्था आंटी सबको आदेश देती कि आप सब बच्चे लाइन से बस के अंदर चढ़ेंगे। उससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को चढ़ने दो। लेकिन उससे भी पहले क्या करना है, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो वृद्ध है, वयस्क है, ऐसे लोगों को पहले चढ़ने दीजिए, महिलाओं को चढ़ने दीजिए, फिर बाद में पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो। मतलब एक लाइन के साथ आप लोगों को बस में जाना है। सभी झेप जाते हैं। महिलाओं और वृद्धों के चढ़ने के बाद बस में चढ़ते हैं। सभी बैठ जाते हैं। अच्युत को देखकर सभी खुसर फुसर करते हैं, फिर हंसने लगते हैं और सभी मार्था आंटी के कहने पे सभी रुक जाते हैं और महिलाओं को तथा वृद्धों को वह पहले चढ़ने देते हैं। फिर उनके बाद वे
सभी बच्चे पंक्तिबद्ध ढंग से बस में चढ़ते हैं तो सभी बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है कि जो अच्युत है उसको देखकर सभी बच्चे आपस में खुसर फुसर करते हैं। खुसर फुसर करना मतलब क्या होता है? आपस में फुसफुसा कर बोलना, बातचीत करना। अच्युत, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? तभी अच्युत को पता चलता है कि सारे बच्चे उसके जो दोस्त हैं वह उसको देखकर हंस रहे हैं। तभी अच्युत सभी अपने दोस्तों को सवाल करता है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा है, मतलब उसने प्रश्न पूछा है कि तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? विप्लव, तुम जिस सीट पर बैठे हो वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। तभी जो विप्लव है उनका साथी वह अच्युत को हंसने का कारण बताता है कि तुम जिस सीट पर बैठे हो वह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, मतलब इस सीट पे केवल महिला ही बैठेगी, ये लेडीज़ के लिए है। हमने ऐसे बहुत सारे, यदि आप लोग बस से सफ़र करते होगे तो ऐसी सूचना है आप पढ़ते होगे कि यह सीट वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, महिलाओं के लिए आरक्षित है या विकलांग लोगों के लिए आरक्षित, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। मतलब वहाँ पे केवल वही लोग बैठते, इसका मतलब है। जॉन, अर्चना तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठी है। जो अर्चना है वह दिव्यांग, मतलब जो हैंडीकैप लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी क्या है, महिलाओं की तरह सुरक्षित सीट रखी जाती है और इन सीटों पे केवल दिव्यांग हैंडीकैप लोग ही बैठते हैं। जॉन कहता है कि जो अर्चना है वो तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई है, मतलब दिव्यांग लोगों के सीट पे वह बैठी है। मार्ता आंटी, इसलिए कहा गया है जल्दी का काम शैतान का काम होता है। सभी लोगों को पहले ही ध्यान देकर बैठना चाहिए। और जो मार्ता आंटी है वह सभी बच्चों को कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, मतलब बिना सोचे विचार काम करना ठीक नहीं होता है और वह सभी लोगों को पहले ही ध्यान देकर बैठना चाहिए। कहते हैं कि सभी उचित जगह पर बैठते हैं और सभी उचित जगह पर मतलब अपनी अपनी जगह पे फिर बैठ जाते हैं। कंडक्टर बस में प्रवेश करता है। जॉन जोश में आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। जोर से खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है और सभी बच्चे अपने अपने सीट पे ठीक से बैठ जाते हैं। उसी समय कंडक्टर साहब जो है, जो अपने को टिकट देते हैं, वह प्रवेश करते हैं और जॉन जो है वह जोश में आकर बस की जो घंटी है बजाने के लिए जो रस्सी लगी होती है, वो रस्सी को जोर से खींचता है और जोर से खींचने के कारण क्या होता है, रस्सी टूट जाती है। कंडक्टर चाचा, तुम्हें मालूम नहीं कि बस सार्वजनिक संपत्ति है? हर सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। इसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। तभी कंडक्टर चाचा, कंडक्टर साहब है, वह जॉन को कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि जो बस है वह एक सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब सभी के लिए है, इसका उपयोग सभी के लिए करना है। हर सार्वजनिक संपत्ति राज्य राष्ट्र की संपत्ति होती है। सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी होती है? बस होती है, रेलवे होती है, विमान होता है, बस स्टैंड, बाग, हॉस्पिटल, स्कूल, रास्ते, उद्यान, ये सभी सार्वजनिक जगह होती है और इन सभी सार्वजनिक जगहों की रखरखाव, उनकी सुरक्षा करने का काम जनता का होता है। तो इसलिए इसी सार्वजनिक जगहों पे हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तभी हमको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से क्या करना, कचरा नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। तो कंडक्टर चाचा जॉन को कहते हैं कि हर सार्वजनिक संपत्ति राज्य राष्ट्र की संपत्ति होती है। जैसे हमारी वस्तु होती घर में, हम उसका ध्यान देते हैं, है कि नहीं, उसका रख रखाव ठीक से करते हैं, तो उसी तरह से ये देश हमारा है और इस देश की संपत्ति
वो सार्वजनिक है, सबकी है। तो इसलिए सबका यहाँ पे क्या है, सबको ध्यान में रखना है कि इस सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा रखना है। इसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। और कंडक्टर चाचा कहते हैं कि ऐसे सार्वजनिक संपत्ति का हानि पहुंचाना मतलब राष्ट्र को हानि पहुंचाना जैसे है। तबस्सुम, हाँ मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। तबस्सुम कहती है कि हाँ मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। क्या? कि सार्वजनिक संपत्ति राज्य राष्ट्र की संपत्ति है, इसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। ऐसे जो सूचनाएं होती है उस सूचनाओं के बारे में तबस्सुम कहती है कि मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। बहुत सारी सूचनाएं ऐसी रेलवे में बस में लिखी हुई हमें दिखाई देती। आप लोग ट्रेन से बस से सफ़र करते तो ज़रूर ध्यान दें कि ऐसे सूचनाओं को पढ़िए। मार्था आंटी, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। जॉन, तुमने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, चलो कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगो। तो मार्था आंटी जॉन से कहती है कि केवल तबस्सुम से सभी बच्चों से कहती है कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। जो नियम होते हैं, नियम बनवाए जाते हैं सबके लिए, और केवल क्या है उनको पढ़ के भूलना नहीं है, तो उनका अपने जीवन में क्या करना है, उनका पालन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। और मार्था आंटी जॉन से कहती है कि तुमने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए क्या करना है, कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगो। क्षमा मतलब सॉरी कहो उनसे। जॉन कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगता है और जॉन मार्था आंटी के कहने पे उनसे सॉरी कहता है। लावण्य, तभी लावण्य कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि समय चूक जाने पर पश्चाताप निरर्थक होता है। तो ये इस वाक्य का अर्थ है, इस मुहावरे का कहावत का अर्थ है कि समय चूक जाने पर पश्चाताप निरर्थक होता है। मार्था आंटी, कंडक्टर साहब जो नुकसान हुआ है कृपया उसका पैसा मुझसे ले लीजिए। मार्था आंटी कंडक्टर साहब से कहते हैं कि आपका मतलब इस बस का सार्वजनिक संपत्ति का जो भी नुकसान हुआ है जॉन की ओर से, तो कृपया आप उसका पैसा मुझसे ले लीजिए। कंडक्टर चाचा, बच्चों इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं। चलो अब सब अपना अपना टिकट लो। और कंडक्टर साहब सभी बच्चों को कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें होती है, जब हम बाहर निकलते सार्वजनिक जगह पे बैठते उठते आते जाते, तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम क्या करते हैं, जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते। सार्वजनिक जगह पे जो सूचनाएं फलक होते हैं, सूचना लिखी जाती है, इन सूचनाओं का पालन करना आवश्यक है। और ये बातें हमारे जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमें सिखाती है। और कहते हैं सभी बच्चों को कि चलो अब सब अपना अपना टिकट लो। और नदी पे जाने के लिए क्या है, टिकट की आवश्यकता होती है, तो कंडक्टर साहब सबको टिकट लेने के लिए कहते हैं। सभी टिकट लेते हैं, बड़े ही अनुशासित ढंग से नदी किनारे घूमते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं, अंधेरा होने के पहले अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। और इसी तरह मार्था आंटी तथा कंडक्टर साहब की ओर से जो बच्चों को शिक्षा दी गई है अपनी राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति, अपनी आदर्शों के प्रति, या जो अनुशासन है मार्था आंटी की ओर से जो बच्चों को पाठ बताया गया है, तो इस कारण क्या है, सभी बच्चे बड़े ही अनुशासित ढंग से पूरा दिन नदी किनारे घूमते हैं।
और वह स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का कागज कचरा इधर उधर न डालते हुए वह नदी किनारे स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं और नाव में बैठ के वह नदी का आनंद उठाते सैर करते हैं और अंधेरे होने से पहले अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। वो पूरा दिन नदी किनारे घूमने का सैर, नदी के पानी में नाव में बैठकर सैर करने का आनंद लेने के बाद जब शाम को अंधेरा होने लगता है तब अंधेरा होने से पहले सभी बच्चे मार्था आंटी के साथ फिर से अपने घर लौट जाते हैं और वह अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक ने बताया है, इस संवाद के माध्यम से, कि बड़ों के आदेश का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। जो बड़े हमें समय समय पे बातें बताते सिखाते हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, उनका जीवन में पालन करना चाहिए, अनुशासन से रहना चाहिए एवं देश प्रेम की भावना हमारे अंदर बढ़ाना चाहिए। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है, इस सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना है, हमको उनकी सुरक्षा करनी, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति हमारे राज्य राष्ट्र की संपत्ति होती है और उनको नुकसान पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना होता है। यही बात, महत्वपूर्ण बात लेखक ने एक शहर ऐसी भी इस पाठ के माध्यम से हमें पढ़ाया है। यदि यह पाठ आपको अच्छा लगता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइए। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और हमारे यशराज स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।